नमस्कार। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आप विश्व की सभी जड़ चेतन को ग्यारह 10वें योग दिवस के अवसर पर सत सत नमन। आज विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा। ये शरीर निरोग करने का, जुड़ने का, स्वस्थ रखने का, स्वयं से लेकर समाज से लेकर राष्ट्र और मानवता को स्वच्छ रखने का, सतवृत्ति में चलने का, सकारात्मक ऊर्जा देने का एक माध्यम है योग। सामान्य लोगों, भले ही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्या अंतिम संदेश दिया प्राणी मात्र को जीवन के कुरुक्षेत्र से, इस सृष्टि के कुरुक्षेत्र से उन्होंने यही संदेश दिया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। सारे प्राणियों के कल्याण के लिए जीवन के कुरुक्षेत्र में उतरने का नाम ही भगवान श्री कृष्ण है। अन्याय के खिलाफ सतत संघर्ष करना, उनका दमन करना, अन्यायों का और सतवृत्ति का संरक्षण करना, पोषित करना, सारी प्राणियों के कल्याण करना ही भगवान कृष्ण के योग का मुख्य ध्येय है। आज के ही दिन इक्कीस जून 2015 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने जो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में योग को विश्व आत्मसात करने का जो प्रस्ताव पास कराया, संसार के 177 देशों ने इसके पक्ष में समर्थन दिया। अज्ञानी और दुराग्रही लोगों ने भले ही विरोध किया हो देश और विदेश में, परंतु जो सतवृत्ति को जानने वाले, जो योग की महिमा को जानते हैं, जो स्वयं से जुड़ना चाहते हैं, जो अज्ञानता को दूर करके संसार के कल्याण में समर्पित रहते, उसने योग को आत्मसात किया। भगवान कृष्ण योगेश्वर के नाम से जाते हैं, योगों के सर्वश्रेष्ठ। भगवान शिव से लेकर ऋषि मुनि से लेकर पतंजलि, देव धनुष जितने भी हैं, योग के द्वारा ही सारे संसार में शक्ति ग्रहण करते हैं। और योग का जो संदेश देकर भगवान कृष्ण ने कर्मयोगी अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम फल की इच्छा मत करो, तो हानि लाभ जन्म मरण ये सब ये कुछ नहीं। निसंकोच श्रद्धा रखो परमात्मा पे। योग क्षेमम वहम्यहम, जो मेरे प्रति समर्पित होकर अनन्य भाव से परमात्मा के अलावा कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, वो है परमात्मा के लिए जो अनन्य भाव से समर्पित है, उसको उद्धार करने के लिए परमात्मा हर पल तत्पर है। तो अर्जुन को कहा था, यत्र योगेश्वरम कृष्णम यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवो नीतिर्मति मम। यह मेरी नीति है अनंत काल से सकल सृष्टि के। भगवान कृष्ण हमेशा मायातीत रहे और भगवान कृष्ण के ही
मार्ग का अनुसरण करके न केवल प्राणी अपना कल्याण करता है, अपनी अज्ञानताओं को दूर करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपितु करोड़ों करोड़ों कोटि जड़ चेतन के कल्याण के लिए अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र, अच्छा विश्व की रचना करने में सक्षम रहता। भगवान कृष्ण ने किसी राजपाट के लिए कुरुक्षेत्र में संघर्ष नहीं किया। उन्होंने कहा था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्था, धर्म क्या है? धारणा, जो सत्वृत्तियों को धारण करने वाले, सबके कल्याण को में रत रहने की प्रवृत्ति ही धर्म, उनको आत्मसात करके सबके कल्याण में समर्पित रहना ही धर्म। और जो सबके कल्याण के लिए केवल अपने अहम, अपनी नीति, अपने हित के लिए सारे संसार का हित करता, वो राक्षस होता है, वो असुर होता है, वो अत्याचारी होते, व्यभिचारी होते, पथभ्रष्ट होता है, अधार्मिक लोग होते हैं। और उन्हीं को समन करने के लिए ये योग का धारण किया है। योग से सारी शक्तियां परमात्मा तत्व से जुड़ जाता है इंसान। तो उसे 21 जून 2015 से शुरू हुआ ये योग दिवस आज प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर, जहां आतंक का पर्याय पाकिस्तान से लेकर विश्व के भारत विरोधी, भारतीयता विरोधी षड्यंत्र के अखाड़े श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, जहां भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के बलिदान से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको मात दी, वहां शांति का पताका आज उसी डल झील के किनारे अभी अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने योग का योगाभ्यास किया। और योग का क्या होता है? अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, केवल सततत्व को ही, अपने आत्मस्वरूप को, ये विश्व के में मुख्य जो तत्व को जानने के लिए, ये संसार में ये पद के लिए ये क्षणभंगुर है। संसार के तमाम पद, बहुत बड़े राजा महाराजा, मतमान किसी को तुच्छ, यहाँ सब श्री हरि की मूरत है। सत्ता के नशे में मदहोश न हो। तो ये संसार में कितने राजा महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया ना बाती। केवल बाती किसके यहाँ? जो सतवृत्ति का रोशन करते हैं, मानवता का, आज पूरे मानवता को अगर कल्याण कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के योग के रास्ते से। 177 देशों ने जो स्वीकार किया, उसमें से आज ये हालत है। जो इस्लाम विरोधी बताते थे कुछ समय पहले, भारत से लेकर अज्ञानी लोग, दुराग्रही लोग, स्वार्थी लोग, भारतीय संस्कृति के विरोधी लोग, और इस्लाम जगत के कई देशों ने इसका विरोध किया कि ये भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति का नहीं है, ये तो आदमी के स्वयं के उत्थान, अपने में संयम सबसे बड़ा दुश्मन है। जो आलस्य, जिसे कहा जाता है आलस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। संसार में आलस्य को दूर करके अपने परमार्थ के लिए, परम सर्वोच्च लक्ष्य के लिए समर्पित होना योग के माध्यम से। और योग के जो 7 प्रकार के योग हैं, हठ योग, जो ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्वी का, राजयोग है। ये राजयोग इस समय विदेही राज जनक से लेकर किस प्रकार जो सबके कल्याण के लिए समर्पित। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, तंत्र योग है, लय योग है। और सारे योगों का एकमात्र उद्देश्य ये है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्था, धर्म है सबके कल्याण के लिए समर्पित होने का काम है।
जिसमें भारतीय संस्कृति में स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई, भारतीय संस्कृति स्वर्ग और नरक की कामना करके कर्म नहीं करता, निष्काम कर्म योग का पाठ। और जिसका समर्पण भगवान कृष्ण से हो गया उसके लिए कोई दुर्लभ चीज नहीं है संसार। उसी शरण का अमृत पान करने के बाद मैंने राजनीति से लेकर ये पद लोलुपता संसारिक सारे पद इत्यादि की कामनाओं को श्री चरणों में समर्पित कर दे। और उसी के लिए भारत की संसद से भारत सरकार को धिक्कारने का काम किया, जिसने देश में अंग्रेजी की गुलामी को और भारत के नाम को जमी दोज कर रखा है। भले ही मेरे माता पिता ने मेरा नाम देव सिंह रावत रखा, परंतु मैं जानता हूं मैं कृष्ण भगवान की कृपा के अलावा कुछ भी नहीं हूं। उनकी कृपा के अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है कि मैं जो कुछ हूं मेरे कर्म है। जो संसद में हमने भारत सरकार को धिक्कारने का काम 89 को किया था, जिस दिन कर्नाटक की विधानसभा बर्खास्त की थी शुक्रवार, उस समय राजीव गांधी का शासन था और कृषि मंत्री भजन लाल कृषि संबंधी पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। संसदीय मंत्री उप मंत्री नामग्याल ने प्रस्ताव रखा था, हमें कह रहे थे माफी मांगने का। माफी ने राष्ट्र विरोधी कृत्यों के लिए इस देश के लाखों लोगों ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है। ये विदेशी आक्रांताओं द्वारा उन्हीं की भाषा को उसी द्वारा पोषित अपने गरिमामय नाम भारत को तिरोहित करके इंडिया का नाम, जिसे वो कहते थे हेय है, असभ्य है, अशिक्षित है, असंस्कारित है, उस नाम को हमने मोदी सरकार में पिछले दफे साल ये शुभ अवसर आया था सत्कृत्य का, पर वो भी सत्ता के मोह में, अज्ञानता के लोभ में दृढ़ निश्चय निर्णय नहीं ले पाए। इंडिया का कलंक भारत के माथे से आज दुनिया के जितने भी दूतावास हैं, उच्चायोग हैं, लॉर्ड मकाले की जॉर्ज पंचम की गुलामी करते हुए भारत अपनी भाषा को सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं लाता। भारतीय भाषाओं में यह न्याय नहीं होता। शिक्षा, रोजगार, ये अभी वो तो परमात्मा भगवान राम ने इतनी बड़ी कृपा की, ये इंडिया गठबंधन को न्याय नहीं। वो तो कहते थे फिर हम लॉर्ड मकाले की शिक्षा नीति यहाँ भारत में लागू करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय मोदी सरकार थोड़ी बहुत जो भारतीय भाषाओं का उत्थान कर रही है, आत्मसात कर रही है, चाहे दिखावे के लिए करे, क्योंकि इंडिया नाम को वो भी नहीं मिटाना चाहते। अंग्रेजी की गुलामी की अनिवार्यता को वो नहीं मिटाना चाहते हैं। वो देश को तमिलनाडु में तमिल भाषा में काम नहीं कराना चाहते। उड़िया, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, सिंधी अपनी मातृभाषा, लोकतंत्र की जनता की भाषा में न्याय मिलना चाहिए। शिक्षा, रोजगार होना चाहिए। ये योग है, समर्पण योग केवल रहा। योग आसन प्राणायाम करने से नहीं, सतवृत्ति का चाहता, और इसी सतवृत्ति को भगवान कृष्ण ने हमें दिया। हमने जीवन में अन्याय के खिलाफ, चाहे वो अमेरिका द्वारा किया गया हो, चाहे किसी देश द्वारा किया हो, सबके खिलाफ, अभी यूक्रेन से लेकर तमाम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का भारत सरकार को जो की कुनीति है कि आतंकवाद के प्यादे पाकिस्तान जो फैक्ट्री बनी है, जिसके द्वारा पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने के बजाय क्रिकेट खेल रहे। चीन जो भारत की लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर रखी है, चीन और पाकिस्तान ने भारत की लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर रखी है और भारत में आतंक का त्राही मचा है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत विरोधी
ताकतों को अपने यहाँ शरण दे रहा है और भारत द्वारा उनको अंकुश लगाने का प्रयास किए जाने पर भारत से स्पष्टीकरण मांग रहा है। जो खुद बम्बई में आतंकी घटना के मुख्य वो थे डेसमंड हेडली, जो आईएसआई के लिए भी मॉनिटरिंग करते थे, CIA के लिए। उस डेसमंड हेडली को संरक्षण रखा है। न मोदी सरकार न मनमोहन सरकार, किसी की हिम्मत नहीं थी। तो इसलिए भगवान कृष्ण का अन्याय के खिलाफ अपने स्वार्थों को, दलगत स्वार्थों, ये कृपा परमात्मा की है, किसी दल और विशेष की, जो निष्काम जीवन संघ ने बिता रखा है लाखों स्वयं सेवकों की ऊर्जा। तो ये कर्मयोग केवल आसन करना नहीं, योग जुड़ना है सतवृत्ति से, सबके कल्याण से। उद्देश्य होना चाहिए औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुख बना। इस योग से, भारतीय योग पद्धति का आत्मसात करने से आज क्या है, केवल जर्मन में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा योग प्रशिक्षक। आज भारतीय योग, जो भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है ये योग, उसके प्रकाश से विश्व में सबसे बड़े इस्लामिक देश, मजबूत देश सऊदी अरब ने अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम में लगा दिया योग। भले ही पाकिस्तान सहित भारत के तमाम वामपंथी, कामपंथी, दुराग्रही लोग कहे कि योग से कुछ नहीं होता। योग ही असली विज्ञान है जो अज्ञानता को नाश करता है। ये इतने बड़े सारे सृष्टि को संचालित करने की ताकत एक इंसान को भी समर्पित करता। वो अज्ञानता से, अहंकार को मिटाने का नाम योग है। जो अज्ञानी अहंकार कहते हैं कि मेरे ही सही है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ही, मेरा ही, मैं विश्व का है, वो भूल जाते हैं रावण का जैसे हठयोगी। परंगत भगवान शिव के परम भक्त दशानन 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाथी ता रावण घर दिया न बाती। असत का साथ करने पर, दुराचारियों को संरक्षण देने पर यह भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए। खासकर उत्तराखंड में दुराचारी और जन विरोधी तत्वों को जो संरक्षण दे रहे हैं, देवभूमि के मुख्य, वहां का सम्मान, वहां की रक्षा, हितों की रक्षा करने के बजाय राष्ट्र के, वहां पे राष्ट्र विरोधी तत्व कितने घुसपैठ कर चुके हैं। उनके लिए मुख्य काम करने की जगह केवल आसन और इनसे ही नहीं देश की रक्षा होगी। सतवृत्ति का अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेत साम उदार चरित्रा नामो वसुधैव कुटुंबकम्। दुराग्रह छोड़ो, गलत लोगों को तुष्ट, ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये संप्रदायवाद का नहीं, जो गलत हैं। आतंकवाद में कोई भी किसी धर्म का भ्रष्टाचारी, किसी धर्म का, किसी दल का, किसी का हो, उस पर अंकुश रखो। इसके साथ भारत, जब आप दलगत और संप्रदाय की बात करते हैं तो राष्ट्र कमजोर होता है। राष्ट्र कमजोर होता है, भारत जैसे राष्ट्र कमजोर होगा, पूरा विश्व कमजोर। इसलिए योग का सबसे बड़ा, योगेश्वर भगवान कृष्ण को इसलिए कहा कि ताकि, और धन्यवाद देना चाहता हूं आज इस दिशा में स्वामी रामदेव को, जिन्होंने पतंजलि योग के माध्यम से, पतंजलि के उस अष्टांग योग के माध्यम से संसार में भारतीयता का पता लहराया, जिसका इतनी जबरदस्त पताका भारत में इतनी लहर आई कि राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने, जो स्वयं संघ के स्वयं सेवक हैं, भले ही आज उनके पार्टी का अध्यक्ष जो स्वयं सेवक रहा हो, कहे संघ की जरूरत नहीं है, संघ कभी दुराग्रह नहीं फैलाता है, मैं स्वयं सेवक नहीं रहा हूँ। पर स्वयं सेवक उनके कार्य, हो सकता है व्यक्ति विशेष में कुछ कमियां रही, पर हमें सार तत्व को, उसका ओवरऑल, उसकी अच्छी छाइयों को आत्मसात करनी चाहिए और राष्ट्र का निर्माण कर।
संघ की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत भ्रष्टाचारियों की है, दुराचारियों की है, जिनको संरक्षण देकर आप अपनी सत्ता हमेशा किसी की नहीं रहती। ये तो भगवान की कृपा है, कितने समय किसके रहना। और ये भूल जाइए, ये अनादिकाल से शिष्ट चली है, कई युग, चतुर्युगी युग, कल्प और बीत जाते हैं। भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रहती है, किसी व्यक्ति विशेष से ये धरा नहीं चलती। आज योग दिवस पर यहाँ योग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जो भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका उस उत्तर प्रदेश में फहरा रहे हैं जहां 80 सीट संसद की, और जो भ्रष्टाचारियों, जातिवादियों और अपराधियों का गढ़, माफियाओं का गढ़ बन चुका था, उसको आज आदित्यनाथ योगी ने अपने योग बल से, निष्काम कर्म योग से उसको आज वो कर दिया। इसी का प्रताप है योगी और मोदी के और अमित शाह के कुशल उससे पूरे भारत में, जहां कश्मीर से आतंक को पोषित करने वाली धारा 370 का नष्ट, वहीं भारत के माथे पे 5 शताब्दी पहले लगे विदेशी आक्रांता के अयोध्या, काशी, मथुरा इत्यादि नगरों में लगाए गए कलंक में हमने, इस सरकार ने बहुत ईमानदारी से, बहुत कर्मठता से, निष्पक्षता से जो अयोध्या का कलंक मिटाया, वो भारतीयता के माथे पे, वो भारत के देश के माथे पे एक विदेशी आक्रांता लगाए, वो किसी धर्म संप्रदाय के विरोध में नहीं। तो इसलिए उनको बधाई देना, परंतु जिस प्रकार से जनहित के कामों में समर्पित होना चाहिए, बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से लेकर रोजगार को सृजन करिए। संप्रदाय इस प्रकार की बात है कि जातिवाद के नाम पर देश को विभक्त करने वाली ताकतें, चाहे विपक्षी दल हो सत्ता वो कि इस जाति को आगे बढ़ाओ, उस जाति को पीछे धकेलो, नहीं, अच्छे लोगों को आगे करिए। ये कमियां रह गई और देश की सुरक्षा से अग्निवीर जैसे अभी ऐसा लग रहा है कि जो जनादेश मिला है, जो अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे थे, उन्हें भगवान राम की कृपा से अयोध्या में, भगवान राम की अयोध्या में तो भारतीय जनता पार्टी जीती, आशीर्वाद मिला। परंतु मुलायम सरकार को, भारत का मुलायम सिंह को भारत का पद्म विभूषण देने पर महाकाल भी नाराज है। और उन्होंने 400 पार तो दूर, 250 पे पार, 240-41 पे ही रोक। ये होता है। वहीं विपक्षी दल जो जातवाद के अंध, उसमें भारतीयता के खिलाफ मैकाले की शिक्षा को इस देश में फिर स्थापित करने का काम की हुंकार भर रहे थे, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, आप देश को फिर विभाजन के कगार पर डाल, उनको रोक दिया। भारत में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, दुराग्रह का नहीं, परंतु विपक्ष को भी समझना चाहिए अंध तुष्टिकरण राष्ट्र के लिए घातक है, मानवता के लिए घातक है। और ये अंध विरोध किसी भी पार्टी का नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचारियों का विरोध करिए, राष्ट्र विरोधियों का विरोध करिए, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले पाकिस्तान, चीन और अमेरिका पर प्रश्न खड़े करिए, उनसे दूरी बनाइए। और जो भारत का साथ देने वाला है रूस, निष्पक्षता से मुद्दों के आधार पर उसका साथ खड़ा हो। इसी आशा और विश्वास के साथ योग ही भगवान श्री कृष्ण के अनुसरण करके ही भारत, व्यक्ति, देश और विश्व ही नहीं, सृष्टि का कल्याण होगा। ओम वासुदेव।